अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह हार्मोन रिलीज करते हैं और अपने डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास हार्मोन्स आते हैं। हार्मोन्स हमारे पास कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास सैलिसाइक्लिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड और इथाइलिन, ये हमारे पास मतलब मेजर जो से हैं हार्मोन्स हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसडक्ट करते हैं दूसरे पार्ट्स जो से प्लांट से, उनको सिग्नल भेजते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। अब इसके अंदर इस तरह होता है कि हमारे पास जो है वायरस आया वो प्लांट के अंदर, उसने प्लांट को इन्फेक्ट किया। अब जिस जगह पे वायरस का अटैक हुआ है वहाँ पे जो उनसे हमारे पास मतलब जो सेल्स होंगे वहाँ पे वो हमारा वो जो सा इन्फेक्टेड पार्ट है वो हार्मोन्स को रिलीज करेगा, सैलिसाइक्लिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड, इथाइलिन वगैरह को। अब ये हार्मोन जो से हैं ये वहाँ से पूरी अगले पूरे प्लांट के अंदर जाके फैल जाएंगे। अब ये ट्रेवल कैसे करते हैं, ये या तो जाइलम के थ्रू या फ्लोएम जो हमारे पास है ना टिश्यू, उनके थ्रू जो से हैं ये हार्मोन जाएंगे दूसरे हमारे जो पार्ट्स हैं प्लांट के जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए वहां तक ही जाएंगे और उनके अंदर जाके उन जीन्स को एक्टिवेट करेंगे जो उस वायरस के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म शो करेगा। इस तरह जो है अदर जो से प्लांट्स के हैं वो पूरे प्लांट जो सा पार्ट है पूरा मतलब इन्फेक्शन हुआ ना तो बाद में पूरे प्लांट को पता चल जाएगा उस सब के अंदर मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा कि इन्फेक्शन हुआ है, बीमारी आई हुई है। ठीक है, यही है कि अदर टिश्यूज प्रिपेयर डिफेंस मैकेनिज्म बिफोर द वायरस अराइज। अब इसको हम कहते हैं सिस्टम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक प्लांट के अंदर तो इस तरह है ना कि जो जाइलम फ्लोएम के थ्रू जो सा है सिग्नल जा रहा है। अब जो थोड़े डिस्टेंस में प्लांट्स हैं उन तक जो सिग्नल कैसे जाता है, तो वो हमारे पास इथाइलिन है गैस फॉर्म में, एयर के थ्रू जो से हैं उनको सिग्नल जाता है। इथाइलिन जो सी है ये एयर के अंदर से उनके पास दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके सेल्स टिश्यूज के पास जाती है, वहां पे जाकर फिर डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। तो इस तरह जो हार्मोन्स हैं प्लांट्स को डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अब हम देखते हैं हमारे पास कि वायरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। वायरल ट्रांसफॉर्मेशन है कि सेल जो सा है, नॉर्मल सेल जो से हैं वो वायरस की वजह से ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वायरस कन्वर्ट्स नॉर्मल सेल्स इनटू द ट्यूमर सेल्स। वायरसेस दैट डू दिस आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस। और जिसकी वजह से ऐसा होता है, जो स्पेशल वायरसेस जो हमारे नॉर्मल सेल्स बॉडी के हैं उनको कैंसर सेल में कन्वर्ट कर रही है, तो वो हमारे पास ओंकोजेनिक वायरसेस होते हैं। उनकी एग्जांपल में हमारे पास पेपोवायरसेस हैं, पॉक्स वायरसेस, एडेनोवायरसेस, हेल्प्स वायरसेस एंड रेट्रोवायरसेस। वायरस का अटैक हुआ, नॉर्मल सेल जो सा है कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया। आगे इसका थोड़ा बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के फर्स्ट ओंकोजेनिक जीन जो सॉरी वायरस जो है वो 1911 के अंदर जो है डिस्कवर हुआ और डिस्कवर इन चिकन बाय एफ पेटोन रॉस। ठीक है, और उसी साइंटिस्ट के नाम पे उसको राउस सेक्रोमा वायरस का नाम दिया गया। फिर जो से दूसरे वायरसेस हैं जो बाद में डिस्कवर हुए जिनके ऊपर स्टडी हुई है वो है पेपिलोमा वायरसेस, SV40 मोंकीज के अंदर है, और एस्पिटेन बार वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये वायरसेस जो से हैं ये हमारे पास ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं। अब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, वायरस अटैच एंड इंटर द सेल। अब इस सेल के ऊपर वायरस आके अटैच हुआ, सेल में इंटर हो गया। अर्ली प्रोटीन्स आर मेड दैट काजेज द अल्टर्ड सेल बिहेवियर। अब वो क्या है कि वायरस जो है सेल के अंदर एंटर हो गया तो कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनती हैं जिनको हम अर्ली प्रोटीन यहाँ पे कह रहे हैं, वो जो सेल का बिहेवियर है उसको चेंज कर देती हैं। वायरल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट डीएनए, और जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। हमें पता है जब वायरस जो सा है वायरस का डीएनए मटेरियल होस्ट के अंदर इंटीग्रेट हो जाए तो हम उसको प्रो वायरस बोलते हैं। तो मतलब कि अब पहले सेल का बिहेवियर चेंज हुआ अर्ली प्रोटीन की वजह से, उसके बाद जो हमारा वो सेल था वो प्रो वायरस बन गया। अब ये जो सा है रेट्रोवायरसेस यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब हमारे पास जो ये ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं इनमें कुछ आरएनए है जिनका और कुछ जो से हैं उनका न्यूक्लिक मटेरियल डीएनए है। तो अगर आरएनए है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू जो सा ट्रांसक्रिप्टेज में कन्वर्ट होगा फर्स्ट, फिर जो सा है वो जाके होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा। क्योंकि हमारे पास जो है होस्ट का जो मतलब जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, तो डीएनए ही इंटीग्रेट होगा उसके अंदर, जैसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू जो वायरस का आरएनए होगा उसको डीएनए में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसके अंदर जो लेट प्रोटीन्स हैं जो बाद में प्रोटीन बननी होती हैं वो नहीं बनती।
अब चलो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब इसका सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? लॉस ऑफ कंटेक्ट इनहिबिशन। कंटेक्ट इनहिबिशन का लॉस ये है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जब सेल एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में आते हैं तो वो और उनकी जो नेक्स्ट डिवीजन है ना वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन कैंसर सेल जब बन जाते हैं तो उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। लॉस ऑफ कंटेक्ट इनहिबिशन, जब एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में भी आए तो भी उनकी जो डिवीजन है वो स्टॉप नहीं होती, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। फिर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं, साइटोस्केलेटन जो है उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, रफ सरफेस हो जाती है, और उसके बाद बायोकेमिकल चेंजेस भी आती हैं उसके अंदर। फीटल जीन जो उनसे हैं वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं, मैच्योर जीन्स के अंदर फीटल जीन रीएक्टिवेट हो जाते हैं, कैंसर मार्कर्स अपीयर हो जाते हैं, और सेल बिकम्स इमोर्टल इन कल्चर। अब जो कैंसर सेल्स हैं वो, उनको अगर हम लैब के अंदर सेल लाइंस को ग्रो करते हैं तो वो इमोर्टल हो जाती हैं, मतलब कि हम उनको अगर मीडिया प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहेंगी, कभी भी उनकी डिवीजन स्टॉप नहीं होगी। अब हमारे पास है ट्रांसमिशन ऑफ ऑन्कोजेनिक वाइसेस। तो इसमें हमारे पास दो तरह की ट्रांसमिशन होती है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन जो सी हमारे पास कंटीजियस स्प्रेड है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वायरस पार्टिकल रिलीज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड सेल एंड कैन इन्फेक्ट द न्यू ससेप्टिबल। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो इन्फेक्टेड होस्ट सेल है उसके अंदर से वायरस रिलीज होते हैं, लाइटिंग साइकिल पूरा होता है, बहुत सारे वायरस रिलीज होते हैं। अब ये न्यू सेल के ऊपर जाते हैं, न्यू सेल पे अटैक करके उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। अब इसमें के अंदर क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होगी कि ये जो उनसे हमारे पास जो मतलब वायरस पार्टिकल है दूसरे सेल तक कैसे जाते हैं, ट्रांसमिशन विया बॉडी फ्लूइड्स और कांटेक्ट, बॉडी के फ्लूइड के अंदर ऐड हो जाते हैं ये और दूसरे टिश्यूज के पास चले जाते हैं, इनफेक्ट न्यू होस्ट डायरेक्टली। और ये कॉमन इन एनिमल स्टडीज, माउस के अंदर जो मेमोरी ट्यूमर वायरस है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। दूसरा हमारे पास है वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या है, इनहेरिटेड जेनेटिक मटेरियल। इसमें है प्रो वायरस पास फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल ड्यूरिंग द डिवीजन। इसमें हमारे पास है कि वायरस का जो डीएनए है वो अब होस्ट के जो जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट कर गया है। अब जैसे जैसे डिवीजन होगी, न्यू जनरेशन आएगी, वो फादर से डॉटर के अंदर, मतलब एक जनरेशन से पेरेंट से डॉटर के अंदर ट्रांसफर होता जाएगा। तो इस तरह जो है एक सेल से दूसरा सेल जो है वो इन्फेक्टेड होता जाएगा, मतलब दूसरा सेल जो बन रहा है इस सेल से वो भी इन्फेक्टेड सेल ही होगा। ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इसके अंदर होती है, वायरस इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट डीएनए, प्रो वायरस बन जाता है, पास ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। जब भी सेल की डिवीजन होगी, डीएनए ने जैसे कॉपी होकर दूसरे सेल में जाना है तो साथ में ये वायरस वाला डीएनए भी जाएगा। इसके एविडेंस मिले हैं एनिमल्स में, मॉस्किटो और माइस के अंदर। कंक्लूजन है इसके हमारे पास के वायरल ट्रांसमिशन मींस वायरस काज कैंसर। अब यहाँ पे ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं, एचपीवी, एबीवी, एचबीवी, एचटीएलवी और एसवी40। ये हमारे पास कैंसर वायरस है। कैंसर सेल ग्रोज अनकंट्रोलबली एंड शो स्पेशल मार्कर्स एंड ट्रांसमिशन कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और ये हमारे पास था। इसके बाद है अब हमारे पास के हम लैब डायग्नोसिस क्यों करते हैं। अब लैब डायग्नोसिस हम करते हैं कि कंफर्म करें कि वायरस जो सा है वो इलनेस काज कर रहा है, बीमारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टू नो विच वायरस इज प्रेजेंट, तो देखने के लिए कि हमारी बॉडी में कौन सा वायरस प्रेजेंट है या कौन सी डिजीज जो है कौन सा वायरस कर रहा है, टू गाइड द ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर। अब हमें वायरस का पता होगा फिर हम उसके अगेंस्ट कोई मेडिसिन कुछ भी यूज करेंगे। टू चेक एंड कंट्रोल आउटब्रेक्स इन द कम्युनिटी। फिर हमारे पास सैंपल कलेक्शन। अब हमने टेस्ट करना है, डायग्नोसिस टेस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, हमें सैंपल चाहिए। हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ब्लड कर सकते हैं, नोज और थ्रोट स्वैब्स, या फिर सेप्टम कर सकते हैं, स्टूल और यूरिन कर सकते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर टिश्यू सैंपल्स भी हम ले सकते हैं। सैंपल आ गया हमारे पास। अब हमारे पास हमने है टेस्ट करना है। अब डायग्नोस्टिक मेथड जो से है वो हमारे पास डिफरेंट है। टेस्ट डायरेक्ट टेस्ट आते हैं हमारे पास और इनडायरेक्ट टेस्ट आते हैं। डायरेक्ट टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम वायरस पार्टिकल्स को देख सकते हैं। ये पीछे भी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वायरस जो से हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम वायरस पार्टिकल को देखेंगे, दूसरे जो चेंजेस हो रही हैं सेल के अंदर, क्या चेंजेस आ रही है उस सब को देखने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एंटीजन टेस्ट आ जाते हैं, एलाइजा आ जाता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट आ जाते हैं, रैपिड एंटीजन किट्स वगैरह आ जाती हैं। मॉलिक्यूलर टेस्ट में फिर हमारे पास क्या है, हम पीसीआर कर सकते हैं
और हमें जेनेटिक मटेरियल का पता चल जाएगा, वायरस के जेनेटिक मटेरियल का पीसीआर के थ्रू जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है हम उस पर, अगर उसका जीनोम सीक्वेंस है तो हम जेनेटिक उस पर प्राइमर डिज़ाइन करेंगे उसके जीनोम पे और हम पीसीआर लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर मतलब वायरस है या नहीं है। रियल टाइम पीसीआर भी हमें क्वांटिटी को बताएगा। इनडायरेक्ट टेस्ट में ये है कि हमने अब ये नहीं देखना कि हमारी बॉडी में वायरस कितना था। जो डायरेक्ट टेस्ट था, जो पीछे हमने ये डायरेक्ट टेस्ट देखा है, इसके अंदर ये होता है हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर वायरस कितना मौजूद है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, क्या उसकी शेप है, क्या उसका सारा कुछ मैकेनिज्म कैसे कर रहा है। जबकि जो इनडायरेक्ट टेस्ट है उसके अंदर हमने बॉडी का एक्शन देखना होता है कि हमारी जो बॉडी है उस वायरस के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट कर रही है, कौन सी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं। तो एंटीबॉडी का लेवल हमारी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी का लेवल हम देखते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट के थ्रू। फिर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं तो हम कहेंगे कि जी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, वायरस ज़्यादा था, तो इसकी वजह से ज़्यादा रिस्पॉन्स हुआ है। तो इनडायरेक्ट टेस्ट के लिए हमारे पास एंटीबॉडी टेस्ट आ जाते हैं। आईजीएम एंटीबॉडीज शो रिसेंट इन्फेक्शन, आईजीजी एंटीबॉडीज जो उनसे हैं शो पास्ट इन्फेक्शन इम्यूनिटी। अगर आईजीएम एंटीबॉडीज हैं हमारे टेस्ट में आती है तो उसमें क्या कि रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है। अगर आईजीजी एंटीबॉडीज हैं तो मतलब कि पास्ट इन्फेक्शन है या फिर इम्यूनिटी ऑलरेडी हमारी बॉडी ने डेवलप की हुई है। और इसमें एलाइजा या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद है सेल कल्चर। सेल कल्चर में हम क्या करते हैं, वायरसेस ग्रो इन द लिविंग सेल्स, वी लुक फॉर द चेंजेस इन द सेल। हम देखेंगे हमारे सेल के अंदर वायरस ने इन्फेक्ट किया तो क्या चेंजेस आई हैं। इट इज स्लो बट वेरी एक्यूरेट। एग्जाम्पल है हमारे पास HIV वायरस और हेपेटाइटिस बी, फ्लू, कोविड का, रेबीज है। तो ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इन द ह्यूमन बॉडी वायरसेस इन्फेक्ट स्पेसिफिक सेल्स को जो है वायरस इन्फेक्ट करते हैं। वायरस अटैच द बॉडी बाय रिसेप्टर बाय द बाइंडिंग टू द रिसेप्टर ऑन द सेल। हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर सेल जो उनसे हम रिसेप्टर होते हैं वहाँ के वायरस अटैच होते हैं। वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर भेजते हैं और फिर जो सेल मल्टीपल कॉपीज अपनी तैयार करता है और सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होती है और रिलीजिंग द वायरस टू इन्फेक्ट द अदर सेल। इस तरह दूसरे वायरस को इन्फेक्ट करते हैं। वायरस निकलता है जब यहाँ से मल्टीप्लाई होकर, बहुत सारे वायरस की कॉपीज होती हैं और दूसरे ये फिर दोबारा जाके ह्यूमन को ये कहीं भी इन्फेक्शन काज करती हैं। तो फिर हम ये देखते हैं अभी सेल कल्चर का आके कि हमारे सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट डायग्नोस्टिक के मेथड्स है। अब इसके एडवांटेजेस हैं कि मॉलिक्यूलर जो से टेस्ट हैं वो फास्ट और एक्यूरेट होते हैं, पीसीआर वगैरह वाले। एंटीबॉडी टेस्ट जो से अगर हमें इम्यूनिटी को चेक करनी है, इम्यूनिटी देखनी है हमारी बॉडी के अंदर कितनी है, तो एंटीबॉडी टेस्ट हैं लेकिन ये अर्ली इन्फेक्शन नहीं बताते। और सेल कल्चर जो से हैं ये ज़्यादा रिलायबल है बट टाइम लेते हैं। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर।